ये तस्वीर सीधी से मैं देख रहे हैं। बीजेपी का भरोसा पत्र जारी हो रहा है। बीजेपी के तमाम दूसरे दिग्गज गृहमंत्री अमित शाह के साथ आपको मंच पर दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल के जो टॉप लीडरशिप है और सभी के हाथ में बीजेपी का ये संकल्प पत्र या भरोसा पत्र है, भय बनाम भरोसा, और वही भरोसा पत्र से नाम दिया गया है। इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या बातें हैं, वो तो खैर कुछ देर बाद स्पष्ट हो जाएगा, जो एक एक करके बताए जाएंगे। और गृहमंत्री अमित शाह शुरुआत कर रहे हैं। अमित भाई साजीके अनुरोध करब এই সংকল্পপত্র বিষয়ক মার্গদর্শন করার জন্য। आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ये प्रेस वार्ता में मनपूर्वक स्वागत है। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी 2026 बंगाल विधानसभा के चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र अभी अभी आप सबके सामने जारी किया है। संकल्प पत्र बंगाल के हर तबके में व्याप्त गहरी निराशा से बाहर निकलने का एक मार्ग है। इस संकल्प पत्र के अंदर कृषि बर्बाद होने से कई प्रकार की आशंकाओं से घिरे किसान को एक नया मार्ग दिखाएगा। बेरोजगार युवा और भय से त्रस्त महिलाओं को भी एक नया मार्ग दिखाएगा। बंगाल की संस्कृति के हाथ से चिंतित, बंगाल संस्कृति के गौरव की अनुभूति करने वाले हर नागरिक को एक नई आशा और नया भरोसा देगा। और नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो कल्पना है, उसमें विकसित भारत का रोड मैप भी ये संकल्प पत्र बंगाल की जनता के सामने रखेगा। ये 15 साल एक प्रकार से बंगाल के लिए, बंगाल की जनता के लिए काल रात्रि के दुस्वप्न समान रहे हैं। बड़ी आशाओं के साथ कम्युनिस्ट शासन से मुक्ति पाने के लिए बंगाल की जनता ने ममता दीदी को मैंडेट दिया था। 5 साल कम पड़े हैं ऐसा कर दूसरा मैंडेट भी प्राप्त किया और फिर अपने सिंडिकेट, गुंडे और घुसपैठियों की नाकचूड़ से तीसरा मैंडेट भी उन्होंने प्राप्त किया। मगर 15 साल में जिन आशाओं के साथ ममता जी को बंगाल की जनता ने सत्ता का सुकान दिया था, वो भयभीत है जनता, निराश है और मन से परिवर्तन चाहती है। और विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं। और यही 10 साल में पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकाभिमुख शासन कैसे हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करने का काम किया है। न केवल देश के सामने की सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास, निराकरण करने में सफलता प्राप्त करना, परंतु कई सालों से दुनिया में विकास की रेस में पिछड़े हुए देश को सारा घाटा भरपाई कर
फ्रंट रनर के रूप में प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक फैले पूरे देश में हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, सभी की आकांक्षाओं को संजोकर एक मजबूत, सुरक्षित, शिक्षित और विकसित भारत का स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है और वो स्वप्न की साकार करने के लिए 12 साल में अहरनिश प्रयास भी किया है। कुछ समय पहले हमने हमारी चार्जशीट बंगाल की जनता के सामने रखी थी। वो चार्जशीट परिचायक थी 15 साल के ममता बनर्जी के शासन में जो घोर निराशा बंगाल की जनता में व्याप्त है इसकी, और भरोसे की शपथ, ये संकल्प पत्र परिचायक है। 15 अप्रैल से 9 मई बंगाल के नए साल से लेकर गुरुदेव की जन्म जयंती तक ये जो चुनावी अभियान चलने वाला है, वो चुनावी अभियान किस मुद्दों पर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी कैसे बंगाल को विकसित बंगाल बनाएगी, इसका रोड मैप हमारा ये संकल्प पत्र है, भरोसे का शपथ है। ये 24 दिनों का अंतराल एक प्रकार से बंगाल की जनता के सपनों को संजोने का एक अनुष्ठान है। खोई हुई बंगाल की अस्मिता को फिर से प्राप्त करने का अनुष्ठान है और सरहदों को सील कर न केवल बंगाल, पूरे देश की सुरक्षा की ढाल पश्चिम बंगाल बने, इसका अनुष्ठान है। बंगाली नए वर्ष के दिन इस संकल्प के साथ हमारी यात्रा प्रचार के माध्यम से शुरू होगी और गुरुदेव की जन्म जयंती के आसपास ही भय के कोहरे से बाहर आकर भरोसे का शासन बंगाल में प्रस्थापित करेगी। बंगाल का टीएमसी का 15 साल का शासन का दुस्वप्न एक प्रकार से पश्चिम बंगाल के लिए हर प्रकार के संकट का परिचायक रहा। इस संकल्प पत्र के आधार पर चलने वाले हमारे अगले 5 साल भाजपा सरकार के बंगाल के विकास का रास्ता खोलेंगे। जैसे अभी अग्निमित्रा जी ने बताया, जहां मन भययुक्त न हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, वो गुरुवर टैगोर की कल्पना को हम निश्चित रूप से जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। ममता दीदी ने पूरे 3 टर्म भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीजों को प्रस्तापित करने में लगाया है, परंतु अब भाजपा के भरोसे के आधार पर बंगाल की जनता नया रास्ता ढूंढेगी। ये भरोसा है कानून के राज का, ये भरोसा है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा का, ये भरोसा है रोजगार का और ये भरोसा है सोनार बांग्ला के निर्माण का। ये भरोसे के आधार पर हम इस चुनाव में रचनात्मक रूप से जाना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता हमें अगले 5 साल के लिए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का यहां जरूर मौका देगी। और जैसे कि हमने हमारे संकल्प पत्र में बताया है, हम
बंगाल की जनता के भरोसे के आधार पर बंगाल के पुनर्निर्माण का अभियान फिर से शुरू करेंगे। कुछ मुख्य बिंदु और बाद में प्रमुख बिंदु मैं जरूर बताऊंगा। सबसे पहले हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा।